नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। और आज की जो मोरल स्टोरी है उसका टाइटल है द क्रेन एंड द क्रैब। क्रेन का मतलब होता है सारस और क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। तो ये जो स्टोरी है वह सारस और केकड़े के बीच में है। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। इट वाज पीक समर, चरम गर्मी थी या फिर अधिकतम गर्मी थी। पीक का मतलब अधिकतम या फिर चरम होता है। वाटर इन मेनी लेक्स हैड ड्राइड, अनेक झीलों में पानी सूख चुकी थी या फिर सूख गई थी। हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। चुका था, चुकी थी या फिर या था, ही थी, इस सेंस में। एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में जानवर। नियर द लेक, झील के पास। स्टार्टेड टू रीलोकेट, रीलोकेट का मतलब होता है नई जगह पे बसना। तो जंगल के जानवर, जंगल में जो जानवर थे वह नई जगह बसना शुरू कर दिए थे, जो भी झील के किनारे थे। दे वेंट इन सर्च ऑफ प्लेसेज विथ मोर वाटर, वे ऐसे जगह की तलाश में चले गए। दे वेंट इन सर्च ऑफ प्लेसेज, वे ऐसे जगह की तलाश में चले गए जहाँ पे ज़्यादा पानी हो, विथ मोर वाटर। ए क्रैब वाज वरीड अबाउट इट्स फ्यूचर, एक केकड़ा चिंतित था अपने, इट्स का प्रयोग यहाँ पे केकड़े के लिए हुआ है। इट्स फ्यूचर, अपने भविष्य के बारे में चिंतित था। वाइल बर्ड्स कैन फ्लाई ऑफ, जबकि चिड़िया उड़ सकती थी। एनिमल्स कैन रन आउट, और जानवर दौड़ सकते थे। द क्रैब वाज एनॉयड दैट, केकड़ा परेशान था कि, एनॉयड का मतलब परेशान था कि ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ द लेक, कि वह झील से बाहर नहीं आ सकता था। एंड सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब जीवित रहना। टिल ही सर्च्ड अनदर लेक टू लिव इन, तब तक वह जीवित नहीं रह सकता था जब तक वह रहने के लिए दूसरा झील नहीं खोज लेता। ए क्रेन फ्लीव टू द लेक इन सर्च ऑफ फूड, एक सारस झील की तरफ उड़ी भोजन की तलाश में। सी न्यू दैट, वह जानती थी। द लेक वाज फास्ट ड्राइंग, झील बहुत तेजी से सूख रही थी। सी वाज होपिंग टू गेट ए नाइस कैच देयर, वह वहाँ अच्छा शिकार पाने की उम्मीद कर रही थी। कैच का मतलब यहाँ पे शिकार, प्रे। कैच का मतलब यहाँ पे प्रे। शी सॉ द सॉरो फील्ड क्रैब, उसने दुख भरे केकड़े को देखा। सीटेड ऑन ए रॉक, एक पत्थर के सीले पर बैठे हुए। एंड वीपिंग, और रोते हुए देखा। द क्रेन केम नियर द क्रैब, सारस केकड़े के पास आई। एंड आस्क्ड, और पूछी। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो फ्रेंड, मित्र। द क्रैब रिप्लाइड इन ए सैड वॉइस, तब केकड़े ने उदास स्वर में उत्तर दिया। द लेक इज ड्राइंग एंड द फिश आर ऑल डाइंग, तब उसने उत्तर दिया, झील सूख रही है एंड सभी मछलियां मर रही हैं। आई एम वॉरिड अबाउट आवर फ्यूचर, आई एम वॉरिड अबाउट आवर फ्यूचर, मैं अपने भविष्य के बारे में चिंतित हूँ। तो चलिए इस स्टोरी में आगे क्या होता है आगे देखते हैं। द क्रेन सेड इन ए केयरिंग वॉइस, केयरिंग वॉइस का मतलब होता है देखभाल या फिर परवाह करने वाली आवाज़। तब सारस ने परवाह करने वाली आवाज़ में पूछा, कहा, सम कम विथ मी, मेरे साथ आओ।
टू द लेक, मेरे साथ झील में आओ। आई लिव इन, जहाँ मैं रहती हूँ। देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर, वहाँ बहुत पानी है। प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत। द क्रैब एग्रीड हैप्पीली, तब केकड़ा खुशी खुशी सहमत हो गया। द क्रेन कैरी टू द क्रैब ऑन हर बैक, सारस ने केकड़े को अपने पीठ पर उठा लिया। कैरी का मतलब उठाना या फिर ढोना। एंड स्टार्टेड ऑफ टू हर होम, और अपने घर को रवाना हो ली। द क्रैब वाज सीइंग न्यू प्लेसेस फ्रॉम द क्रेन्स बैक, केकड़ा सारस की पीठ पर से नई नई जगह देख रहा था। वी आर ऑलमोस्ट होम, हम लगभग घर पर हैं। सेड द क्रेन, ऐसा सारस ने कहा। द क्रैब लुक्ड डाउन, केकड़े ने नीचे देखा। होपिंग टू सी वाटर, आशा करते हुए कि टू सी वाटर फिल्ड लेक, कि पानी से भरे झील को देखने के लिए इस उम्मीद में केकड़े ने नीचे देखा। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय, के बदले, के स्थान पर या फिर के सिवाय। तो इसके सिवाय वाटर फील्ड लेक के स्थान पर उसे क्या दिखता है? ही सॉ हीप्स ऑफ बोन्स, उसने देखा हड्डियों का ढेर। स्पिल्ड ऑल ओवर, चारों तरफ फैले हुए। स्पिल्ड का मतलब, स्पिल्ड ऑल ओवर का मतलब चारों तरफ फैला हुआ होना। द क्रैब अंडरस्टूड दैट, केकड़ा समझ गया कि द क्रेन हैड किल्ड मेनी फिश एंड क्रैब्स लाइक हिम अर्लियर, तो केकड़ा समझ गया कि सारस ने पहले ही अनेक मछलियों को मार दिया था। एंड क्रैब लाइक हिम, और उसकी तरह दूसरे केकड़ों को भी मार दिया। ही इमीडिएटली का मतलब तुरंत, फौरन या फिर तत्काल। उसने फौरन ग्रैब द क्रेन्स नेक, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ लिया या फिर दबोच लिया। ही इमीडिएटली ग्रैब द क्रेन्स नेक विथ हिज क्लॉज का मतलब पंजे। उसने अपने पंजों से सारस के गर्दन को दबोच लिया। एंड स्ट्रैंगल्ड हर टू डेथ, स्ट्रैंगल जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है गला घोंटकर मार देना या फिर गला दबाकर मार देना। तो उसने गला दबाकर उसे मार दिया। एंड somehow he managed to escape to a nearby lake, वह पास की झील में भागने में सफल रहा किसी भी तरह। somehow का मतलब किसी तरह वह पास की झील में भागने में सफल रहा। तो इस स्टोरी का क्या मोरल है? प्रेजेंस ऑफ माइंड पेज ऑफ। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस एंड टू एक्ट क्विकली इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन और इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में या फिर मुश्किल समय में अच्छे निर्णय को लेना और तेज और जल्दी से निर्णय को लेना, इसी को बोला जाता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। और इसको हिंदी में बोलते हैं बुद्धि तत्परता या फिर मन की उपस्थिति। तो इसका मतलब हुआ मन की उपस्थिति भुगतान करती है। तो देखा आपने इस स्टोरी में क्या हुआ कि जैसे ही क्रैब को पता चला कि सारस ने उसके जैसे दूसरे केकड़े को और अनेक मछलियों को मार दिया है, उसने तुरंत अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया और उसके गर्दन को दबोचकर उसको मार दिया और अपने जीवन को बचाया। इस कहानी का यही मोरल है, प्रेजेंस ऑफ माइंड पेज ऑफ। तो ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये स्टोरी आपको थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लें। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।